जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं बहुत अच्छा सब्जेक्ट लेकर आई हूँ। जैसे कि आपकी बहुत समय से कोई भी मनोकामना है वो पूर्ण नहीं हो रही है और आप सोच रहे हैं कि क्यों नहीं हो रही है। तो अगर आप करते हैं, अभी बहुत अच्छे अच्छे टाइम चल रहे हैं। जैसे कि आप ये नौमी के दिन कर सकते हैं और आप ये कर सकते हैं उपाय, आप एकादशी के दिन भी कर सकते हैं। तो आप इन दोनों दिनों में से कभी भी करिए। तो एकादशी भी जो जेठ की होती है वो बहुत मायने रखती है। फिर उसके बाद आएगी निर्जल एकादशी, वो भी बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। तो इसलिए एकादशी तो जितनी भी आती है बहुत महत्व रखती हैं। आप इसको कर सकते हैं ग्रहण के दिन भी, यानी कि अब जो 10 जून को ग्रहण पड़ने वाला है उस दिन भी आप अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। एक आपको इस तरह का पेपर लेना दोस्तों, उसके ऊपर मैंने श्री राम लिख रखा है। आपको पास से देखेंगे तो श्री राम दिखेगा। यहाँ पर मैंने श्री राम लिख रखा है। और ये श्री राम जो है ये मैंने लिखा है 27 बार, यानी कि आप भी इस तरह से 27 बार श्री राम लिख सकते हैं और 21 बार भी लिख सकते हैं। और नीचे उसमें लिखनी पड़ेगी आपको अपनी इच्छा, जो भी आप पूरा करवाना चाहते हैं भगवान से। क्योंकि हृदय राखी कौशलपुर राजा, इस तरह से अगर हृदय में आप श्री राम को रख करके कोई भी मनोकामना रखते हैं, प्रभसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, अगर आप अपने हृदय में श्री कौशलपुर के राजा यानी कि आप श्री राम का ध्यान करके करते हैं तो आपका कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहने पाएगा। और जिस तरह मैंने लिखा है श्री राम, ये आप 27 बार लिख सकते हैं और 21 बार भी लिख सकते हैं। तो 27 बार लिखने के बाद इसके अंदर ये मैंने 27 बार लिखा हुआ है और इसमें अपने नीचे इसके आपको क्या करना है कि ठीक इसके नीचे ही श्री राम लिखा हुआ है, इसका आपको जाप करते जाना है। साथ साथ आपको अपनी इच्छा लिखते जाना है। जैसे मेरा बिज़नेस बहुत चले अच्छे से, ऑनलाइन बिज़नेस है मेरा और वो बहुत अच्छे से चले, इसके नीचे लिख लीजिए। इसके नीचे आप लिखेंगे तो आपका बहुत जल्दी वो बिज़नेस चलेगा और बहुत जल्दी ग्रो करेगा और बहुत जल्दी आपके पास में एक बिग अमाउंट आने लगेगा, जिसके कि आपको बहुत बड़ी इच्छा है। आपकी इच्छा पूर्ति ज़रूर होगी, क्योंकि मेरी भी हुई है तो आपकी भी होगी। और मेरे परिवार में सभी ने किया, उनकी भी हुई। तो उनकी इस तरह हुई जैसे ही आपको भी होगी। जब मेरी सिस्टर ने किया, मेरे यहाँ मेरे भतीजे ने किया, जिसने भी किया है, मेरी फ्रेंड्स ने किया, उनको सबको ये इच्छा पूर्ति ज़रूर हुई है। जैसे किसी की विवाह नहीं हो रहा है तो आप विवाह करना चाहते हैं तो विवाह के लिए भी आपको इस तरह लिखना है। यहाँ पर श्री राम नीचे लिखिए, मेरा विवाह शीघ्र हो जाए, तो आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा। आपको इस तरह से ये, जैसे मैंने ऑरेंज कलर लिया है, या तो ऑरेंज से या रेड कलर से लिखिए। ऑरेंज कलर की मैंने उससे लिखा है ये श्री राम, और इच्छा मैंने लिखा स्केच पेन से। आप भी लिख सकते हैं स्केच पेन लेकर के, रेड कलर का या फिर ऑरेंज कलर का। तो मैंने जैसे ऑरेंज कलर का ये लिया है, देखिए दोस्तों ये रहा, इस तरह से मैंने इसको लिया है। आप छोटा इस तरह से ले सकते हैं और आपके पास में कोई खर्चा नहीं है, इसका 2 रुपये मात्र खर्चा आएगा। तो आप इसको एक पेपर पर, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, किसी तरह की कोई लाइनिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्लेन कागज़, बिल्कुल वाइट पेपर। जैसे ये है प्लेन एकदम वाइट पेपर, इस पर मैंने लिखा है, एकदम प्लेन है, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई लाइनिंग नहीं है, कुछ नहीं है। इस पर मैंने इस तरह से श्री राम लिख के उसके नीचे अपनी इच्छा को लिखा है और उसको हर बार मैंने श्री राम बोला है। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बार बोल सकते हैं उतना श्री राम बोलिए और अपनी इच्छा इसमें लिखिए और फिर श्री राम जी का ध्यान करिए। फिर इसको आप क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे 27 टुकड़े काटेंगे। 27 टुकड़ों को काट करके और उसके बाद इसके 27 टुकड़ों को काट कर और उसके लिए आप धूप दीप दिखाएंगे और उन टुकड़ों को इस तरह से कैंची से काटेंगे। देखिए मैं काट रही हूँ आपके सामने दोस्तों, काट के दिखाती हूँ मैं आपको। जैसा कि ये है, इसके छोटे छोटे मैं टुकड़े काटती हूँ। ये है, मैं पेपर काट रही हूँ, देखिए इस तरह मैंने काटा। अब इसके हम जहाँ हमने लिखा है श्री राम उसके नीचे अपनी इच्छा, इस तरह से हमने एक चौकोर टुकड़ा कट गया और दूसरा भी कट गया। ऐसे करके हमारे पूरे 27 या 21 जितने भी बार हमने लिखा है वो टुकड़े इस तरह के पीसेस में आ जाएंगे। अब ये छोटे छोटे टुकड़े हमने करने हैं और हर बार उनको इस तरह से श्री राम को याद दिलाना है। श्री राम, ये हमारा काम है, आपको करना है।
और उनकी तस्वीर है आपके घर में, या जो भी किसी का आपके पास में तस्वीर है, तो उसके पैर के नीचे आपको ये धूप दीप दिखाने के बाद इसको रख देना है, इसी तरह के 27 टुकड़ों को। इस तरह 27 पीसेस में आपको अपने करके और उनको श्री राम उनके पैर के नीचे रख देना है। और ये आप जो है उसको डेली आप जब भी धूप दीप दिखाते हैं, डेली आप जैसे अपनी संध्या वंदन करते हैं, उस समय में आपको डेली इस तरह से इन पीसेस को उठाना है और उनको याद दिलाना है कि आपको हमारा ये कार्य करना है। तो वो आपका काम कभी भूलेंगे नहीं। और ये 27 पीसेस उनके पैर के नीचे, मूर्ति के या जो भी आपके पास तस्वीर है उसके नीचे रख दीजिए, आपका काम वो अवश्य करेंगे। तो दोस्तों, ये छोटा सा एक प्रयोग है, आप करके देखिए, ये आपके लिए ज़रूर सक्सेसफुल होगा, क्योंकि हमारे लिए सक्सेसफुल हुआ तो आपके लिए भी होगा। इस तरह से आप एक बार करके देखिए, बहुत आसान उपाय दिया है मैंने आपको, और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, चाहे वो जॉब की हो, चाहे आपकी रिलेशंस की हो, या आपके बेहतर रिलेशन हो जाएं किसी के साथ, चाहे आपकी किसी बिज़नेस की हो, चाहे आपकी किसी संतान प्राप्ति की हो, जो भी आपकी इच्छा है वो प्रभु ज़रूर पूरी करेंगे। तो जय श्री राम।